जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि अतः परम प्रवक्ष्यामि पंचगव्यम उत्तमम पावनार्थं द्विजातीनाम लोके परत्र। तो हमारे शरीर को जो गाय के पंचगव्य 5 तत्व हैं, ये किस प्रकार से पवित्र करते हैं, पवित्र माने स्वस्थ किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें जैसे आजकल तो सबसे ज़्यादा पूरे संसार में कैंसर रोग जो है बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये पंच तत्व इसके लिए किस प्रकार से कारगर हैं और किस प्रकार से उपयोगी हैं? बड़ा सही प्रश्न है उमिया जी। ऐसा है कि जो देसी गाय का गौमूत्र है ये शरीर की जैसे एक तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, दूसरा इम्यूनिटी को ऐसे ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ाता है कि जहाँ जितनी शरीर को आवश्यकता होती है। बायो एनहांसर का काम करता है कि शरीर की जो सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ाता है, उनके टॉक्सिन पदार्थ निकालता है, फील गुड फैक्टर जनरेट होता है। ऐसे करके तो इसके कार्य हैं। तो इसका अध्ययन हुआ है मेरे यहाँ की प्रयोगशाला में भी, CSIR की प्रयोगशालाओं में, और हमारा US पेटेंट भी है इसके ऊपर, और ढेर सारे पब्लिकेशंस भी उसके बाद आए, कई बच्चों ने काम भी किया। दूसरा, आपने जैसे प्रश्न पूछा कि कैंसर जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियों में गौमूत्र 2 प्रकार से मुख्य रूप से काम करता है। एक तो गौमूत्र जब शरीर में जाता है तो जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में एक प्रक्रिया शुरू करता है जिसे हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस माने सरल भाषा में समझेंगे तो सेल सुसाइड, माने कोशिकाओं की आत्महत्या। क्या होता है कि जो गौमूत्र है, ये जो कोशिकाएं हैं कैंसर की, इनमें स्पेसिफिकली ये प्रक्रिया शुरू कर देता है सुसाइड। तो एक तरफ तो कैंसर की कोशिकाएं मरना शुरू कर देती हैं अपने आप, उनको लगता है कि भाई अब उनको सुसाइड करना चाहिए, है ना। और दूसरे क्या कि शरीर की इम्यूनिटी जो मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं उनको ताकत देता है कि वो उन जो मरी हुई कोशिकाएं हैं या कैंसर की जो कोशिकाएं एपोप्टोसिस में जा रही हैं उनको खा के खत्म कर देना। ऐसे करके गौमूत्र का प्रभाव है, माने दुतरफा मार पड़ती है कैंसर पर। एक तरफ तो कैंसर की कोशिकाओं को मारता है, दूसरी तरफ शरीर की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि उसकी मैक्रोफेज कोशिकाएं वो कैंसर की कोशिकाओं को खा के खत्म कर देती हैं और कैंसर 6 से 8 महीने में दिग्रस्त हो जाता है। गौमूत्र में कई प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं, हमने इसकी केमिकल एनालिसिस, केमिकल फिंगरप्रिंटिंग और HPLC से, GLC से, GCMS से, IC प्लाज्मा से कई प्रकार से एनालिसिस करके देखिए। तो इसमें जो गौमूत्र है इसमें एक जो चीज़ आती है वो है स्ट्रेस रिलीवर, या जो कहते हैं कि शरीर की ताकत बढ़ाने वाली चीज़ें, रिजेनरेशन, साइंस ऑफ एजिंग, रिजेनरेशन करती है, स्ट्रेस रिलीवर है। माने शरीर में जब गौमूत्र जाता है तो इसके जो प्रभाव हैं वो कैंसर की कोशिकाओं के ऊपर उन्हें मारने वाला प्रभाव है। अब ये समझने की जरूरत है कैंसर है क्या, और फिर कैंसर की कोशिकाओं पर ही प्रभाव क्यों डालता है, ये नॉर्मल कोशिकाओं पर क्यों नहीं करता। नॉर्मल कोशिकाएं जो नॉर्मल रूप से डेवलप होती है शरीर में वो। अब कई बार ये बात आती है कि भाई किस प्रकार का कैंसर हो, किन अंगों का कैंसर हो। तो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, उसके कोई भी कारण हो, आमतौर पर ये देखा गया है कि जो जेनेटिक मैकेनिज्म है इसी से ज़्यादातर प्रकार के कैंसर बनते हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल कॉज हो, चाहे बायोलॉजिकल कॉजेज हो। इसमें क्या है कि जो शरीर का DNA है, क्रोमोजोम्स है, जीन्स है, जीन्स में क्या है एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है DNA में। वो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उनमें कोई जीन की म्यूटेशन हो जाए, कोई ऑल्टरेशन हो जाए, कोई चेंज हो जाए, तो एक चेंज होने से भी वो जीन काम करना विपरीत परिस्थितियों में शुरू कर देता है। ऐसे में जो कोशिकाएं हैं वो पर्पजलेस, अनकोऑर्डिनेटेड, अनकंट्रोल ग्रोथ, ऐसे हम डिफाइन करते हैं कैंसर को। तो वो कोशिकाएं डिवाइड करना शुरू कर देती है और गांठ बनाती है। अब कैंसर की कोशिकाएं हैं, कैंसर बनने की जो प्रक्रिया है वो ऐसे प्रारंभ होती है कि कोई भी एक कोशिका का DNA गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। जब भी कैंसर बनता है, बनने के 2 मैकेनिज्म हैं। 90% पहला वाला, इवन 99% पहले वाला जेनेटिक मैकेनिज्म, दूसरा होता है एपिजेनेटिक मैकेनिज्म। किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी मनुष्य में और किसी भी जानवर में हो, वो बनने की प्रक्रिया 2 ही प्रकार से प्रारंभ होगी। जेनेटिक मैकेनिज्म में क्या है कि जो हमारा DNA है, जो जीन्स है, जीन्स क्या है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, और वो जो जीन्स है उनमें परिवर्तन आ जाता है।
एक जीन कोई बदल गया, कोई एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया, कोई म्यूटेशन हो गया छोटा सा, कोई बड़ा सा म्यूटेशन हो गया, और वो कोशिकाएं ऐसी हो जाती हैं कि निरंतर विभाजित होना शुरू हो जाती हैं और गांठ बनाती हैं। अब ये कोशिकाएं निरंतर जब डिवाइड करती हैं तो एक तो ये इमेच्योर हो जाती हैं, इमेच्योर कोशिकाएं होती हैं। दूसरा, इनके ऊपर जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर से वो चेंज हो जाते हैं। तीसरा, ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है। अभी जब गौमूत्र शरीर में आता है तो ऐसी कोशिकाओं की पहचान करके इनके ऊपर उसका इफेक्ट होता है और ये कोशिकाओं को मार के शरीर की जो मैक्रोफेज कोशिकाएं थी उनको एक्टिवेट करके इनको और मार के दूर कर देता है। इस प्रकार कैंसर पर गौमूत्र का प्रभाव होता है। कैंसर किसी भी प्रकार से हो, उन सब में ये प्रभावी है। अब गौमूत्र जो डिवाइडिंग सेल्स है और जो इमेच्योर सेल्स है जो ग्रोथ कर रही थी, उन्हीं कोशिकाओं पर असर करता है। और हमने ये देखा है प्रयोगशाला में, सेल कल्चर में, एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करके ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ हुए कि कैंसर को ये 6 महीने से 8 महीने में पूरी तरह से रिग्रेस कर देता है। अभी कई बार बात आती है कि भाई कैंसर तो कई अंगों में अलग अलग होते हैं, क्योंकि बनने की प्रक्रिया एक ही प्रकार से होती है, तो इसका जो गौमूत्र का प्रभाव है वो मूल रूप से जो कैंसर बनता है उस प्रक्रिया पर होता है। तो आमतौर पर ये देखा गया कि जो मरीज ऐसे हमारे वैद्यों के पास या गौशाला में या गौ विज्ञान के क्षेत्र में आए और एक पंचगव्य से इलाज कराना चाहा, वो व्यक्ति ज़्यादा आते थे जो बाकी सभी जगह से जिनको मना हो जाती थी या वो इलाज कराते कराते थक जाते थे और ये जवाब मिलता था कि भाई अब 2-4-6 महीने के मेहमान हो आप, इससे ज़्यादा अब नहीं सही हो सकता और अब आप जाइए इनकी सेवा करिए। तो ऐसे लोग आए, उनमें से भी तकरीबन 6-7 हज़ार लोगों का रिकॉर्ड है वहाँ पर नागपुर में, तो वो सभी रिकॉर्ड रखे उन्होंने। ऐसे लोग भी हमारे यहाँ ठीक हुए, माने स्टेज 1 से स्टेज 4 तक के भी मरीज ठीक हुए। लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि अगर व्यक्ति के शरीर में इतनी स्थिति बाकी है कि उसकी इम्यूनिटी रिजेनरेट हो सकती है, शरीर में थोड़ा भी दमखम बचा है, तो निश्चित रूप से वो कैंसर पर हावी होता है। देखिए क्या होता है, ये एक नंबर गेम होता है कि जैसे कैंसर की कोशिकाएं ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रही हैं, शरीर की कोशिकाएं एकदम दब गई हैं, तो बड़ा मुश्किल है बचना। लेकिन अगर वो ऑलमोस्ट बराबर के स्तर पर हैं तो शरीर की कोशिकाओं को एक्टिवेट करके कैंसर को ठीक किया जा सकता है। गौमूत्र इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रयोगों से सिद्ध हुआ है, सेल कल्चर सिस्टम में, इन विट्रो में, इन विवो में, चूहों में प्रयोग हुआ है, मनुष्यों में वहाँ पर वैद्य लोग हैं उन्होंने तमाम इलाज किए हैं। इस प्रकार से हमने देखा है कि जो गौमूत्र है इसका कैंसर के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है। जी, आपने मुझे समय दिया और गाय के 5 तत्वों के बारे में मुझे जानकारी दी। आपके शोधों का, आपके प्रयोगों का मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगा कि मैं बद्री पंचगव्य के माध्यम से अपने उत्तराखंड में अपने आसपास के लोगों को उसकी जानकारी दूं और उस पर मैं कुछ धरातलीय कार्य कर सकूं। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।